हाय माय डियर स्टूडेंट, ईएमएस पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो जो कि साइंस से रिलेटेड है लेकर के उपस्थित हैं। आज हमने कहा भी था कि अगला वीडियो जो हमारा होगा वो कहीं ना कहीं हम रसायन विज्ञान से लेकर के चलेंगे। तो आज हम रसायन विज्ञान पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करी जाए, रसायन विज्ञान है क्या? केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। तो इसकी डेफिनेशन या इसके बारे में जान लो पर्याप्त है, रटाफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, वो बना कैसे है, कौन सा बंध लगा है, या कैसे को उसकी संरचना के बारे में, उसकी प्रकृति क्या है, इसका अध्ययन जो हम करते हैं वही रसायन विज्ञान है। मतलब विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के रासायनिक गुणधर्म, उनके संघटन, उनमें होने वाली प्रक्रियाएं, इन सभी का जब हम गहन अध्ययन करते हैं तो ये कहीं ना कहीं रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। हाई स्कूल का या कह लीजिए कि और भी क्लासों के लिए या कंपटीशन के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, वही हम पढ़ाएंगे और उस चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। यहाँ से क्वेश्चन बन के जरूर आते हैं और इस बार आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। धातु अधातु है क्या? चलिए थोड़ी देर के लिए हम एक जनरल परिभाषा पर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। जैसे धातु शब्द जैसे दिमाग में किसी के आया तो तुरंत एक बात निकल के आती है कि धातु का मतलब लोहा। भाई लोहा ही धातु नहीं है। अच्छा जी, ये तो जनरल बातें हैं। कुछ बातें और जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेते हैं उनके दिमाग में आता है कि जिनमें विद्युत का, ऊष्मा का हम प्रवाह कर लें वो धातु है। हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा और गहराई तक अगर आप चलें तो धातु पहली चीज़ तो तत्व हैं। और कैसे तत्व हैं, थोड़ी देर हम धातु अधातु का एक उदाहरण देना चाहेंगे। जैसे प्रथम समूह का जो तत्व Na है, सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर हम बोरबरी योजना से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8, 1। और ये क्लोरीन जो है ये 7वें समूह का है, 2, 8, 7। अष्टक नियम में आपको हम ये सारी चीज़ें बताएंगे। अष्टक नियम में ये होता है कि हर एक तत्व अपने बाहरी कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए करता क्या है भाई, या तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या फिर ग्रहण करेगा और या फिर साझेदारी करेगा। तो त्यागने वाला, ग्रहण करने वाला एक तो हो नहीं सकता। अगर त्यागने वाला कुछ है तो ग्रहण करने वाला कुछ और होगा। यहाँ अगर देखा जाए ये प्रथम समूह का है। समूह क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, सारी चीज़ें हम चर्चा में लाएंगे लेकिन जब हम इंटरमीडिएट की क्लासें शुरू करेंगे तो। और ये 7वां समूह है। अभी इतने जानिए ये क्या है, 7वां समूह। अब ये प्रथम समूह और प्रथम समूह की जो एलिमेंट्स हैं वो सब धातु हैं, मेटल हैं, ठीक है। और जो 7वां समूह है वो सब नॉन मेटल है, अधातु हैं, ठीक है, अधातु। तो एक तो इनका अष्टक नियम से अगर देखा जाए तो ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर रख रहे हैं, यानी इनको 7 चाहिए तो 7 तो कहीं से लाएंगे नहीं, ये किसी न किसी को दे देंगे। और जो त्यागता है उस पर धनावेश, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतने धनावेश, 1, 2 जो भी है। और इनके पास 7 हैं तो एक कहीं ना कहीं से अट्रैक्ट कर लेंगे तो ये निगेटिव आ जाएंगे। तो त्यागने वाला जो होगा वो धातु होगा और ग्रहण करने वाला क्या होगा, अधातु होगा। तो एक परिभाषा आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि पहली चीज तो धातु क्या है, तत्व है, एलिमेंट है। तो धातु ऐसे तत्व होते हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। और एक नेचर है, आप जब पढ़ेंगे मतलब तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में जब पढ़ेंगे या और डीप हम पढ़ाएंगे आपको तब समझ में आएगा। लेकिन इतना दिमाग में रखिए कि धातु पहली चीज़ तो तत्व है
और ऐसे तत्व हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम डेफिनेशन की बात रखें तो बहुत साधारण भाषा में हम दोनों डेफिनेशन लिखवा दे रहे हैं। पहली कि धातु होते क्या हैं, जो एक प्रचलित है, दूसरा ये भी है। ठीक है, तो धातु, इसमें देखिएगा वह तत्व जिनमें ऊष्मा और विद्युत का चालन होता है, धातु कहलाते हैं। अथवा दूसरी डेफिनेशन जो कि अक्सर बढ़िया है, यूज भी करी जाती है, क्या, वह तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक, ऐसा काहे बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं जरूरी कि एक ही इलेक्ट्रॉन त्यागे, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ठीक है, धनायन बनाते हैं। वह तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक है, अब धातु में एक इम्पॉर्टेंट बातें, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, अब दूसरा, पहली चीज, जैसे उदाहरण के लिए आपका प्रथम समूह पूरा, ठीक है, सब धातुएं, प्रथम समूह को क्षार धातुएं कहते हैं। ठीक है, फिर आपका द्वितीय समूह का मतलब क्षारीय मृदा धातुएं हैं। इसके साथ साथ Ag हो गया, Cu हो गया, हैं आपका Fe हो गया, ये सब धातुएं हैं। तो धातु की दोनों टाइप की परिभाषाएं आपके सामने हैं। वह तत्व जिनमें ऊष्मा और विद्युत का चालन होता है, धातु कहलाते हैं। अथवा वह तत्व जिनमें सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन, वह तत्व जो, अच्छा ठीक तो है, वह तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया। अब थोड़ा सा, ये तो थी परिभाषा की, जब आप बोर्ड एग्जाम में आए धातु किसे कहते हैं तो आप लिख सकते हो, उदाहरण भी लिख सकते हो, बस इतना याद रखना। और धातु तो सब लोग बोल दोगे, लोहा, तांबा, है ना, तो एग्जाम्पल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बड़ी बात मैं लिखाने जा रहा हूँ जो कि अक्सर पूछी जाती है कंपटीशन में भी, वो है क्या, नोट करके लिखिएगा। नोट फर्स्ट, सामान्य ताप या कमरे के ताप पर, ऐसे लिखो ज्यादा बेटर रहेगा, कमरे के ताप पर सामान्यतः सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में होती हैं। लेकिन इसमें लिख देंगे Hg को छोड़कर, मरकरी को छोड़कर, ठीक है। Hg जो है वो क्या है, द्रव धातु है। कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है कि
एक द्रव धातु का नाम बताओ तो आपको द्रव धातु यहाँ से मिल जाएगी, मरकरी, Hg। मरकरी एक ऐसी धातु है जो क्या है, द्रव में है। अब मैं एक और बड़ी बात बताऊं, धातुओं के भौतिक गुण, अगली इंपॉर्टेंट हेडिंग है धातुओं के भौतिक गुण। ठीक है, धातुओं के भौतिक गुण ये हैं क्या भाई? तो सबसे पहले भौतिक गुण में हेडिंग डालना है समझने के लिए, धात्विक चमक। धात्विक चमक। एक बड़ी बात बताऊं, धातुओं को आपने देखा होगा, इनमें एक विशेष चमक होती है, और कुछ नहीं तो आपने सोना तो देखा ही होगा, चांदी तो देखा होगा। तो जो धात्विक चमक होती है, कहाँ से होती है, क्यों होती है, थोड़ा सा इसको देखेंगे। तो पहले तो समझना ये है कि धात्विक चमक होती किसके कारण है, जान लीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों, अभी मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, धातुओं में एक विशेष चमक होती है। क्या होती है? एक विशेष चमक होती है। इसी को क्या कहते हैं? धात्विक चमक। अब यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आप पढ़ेंगे 12th में, वैसे जानकारी हम यहीं बता दे रहे हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत चालन एक चैप्टर है 12th में, वहाँ पढ़ेंगे और अच्छे से बताया जाएगा। लेकिन धातुएं विद्युत का सुचालक होती हैं क्यों, या ऊष्मा का सुचालक होती हैं क्यों? तो एक लाइन का जवाब है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो ये इलेक्ट्रॉन होते कौन है, इनकी डेफिनेशन जान लीजिए और अधिक जानकारी आपको वहाँ मिलेगी। वह इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से अधिक दूरी पर होते हैं, जिनमें नाभिक के आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है, जिन पर जो है नाभिक के आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है, और जो परमाणुओं में स्थानांतरित होते रहते हैं, मतलब जगह अपना चेंज करते रहते हैं, तो उन्हीं को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो धातुओं में जो विशेष चमक है वो कहीं ना कहीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण है। ठीक है, और एक बड़ी बात मैं बता दूं, विशेष चमक के कारण, विशेष चमक के कारण इनका प्रयोग किसमें करते हो आप? एक तो सजावट में करते हो भाई, सजावट में, और ज्वेलरी में किया जाता है, एक और बड़ी बात बताऊं भाई, बहुत सारी चीजें चमकती हैं, तो क्या सभी धातुएं हैं? ऐसा नहीं है। जैसे आयोडीन व ग्रेफाइट भी चमकीली होती है। नोट करके लिखिएगा, नोट। कौन कौन? आयोडीन व ग्रेफाइट भी चमकीली होती हैं, परंतु ये नॉन मेटल है, अधातु है। ठीक है, अधातु है। मतलब वो कहावत की हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये पहला फिजिकल प्रॉपर्टी था, क्या? धात्विक चमक। किसके कारण भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण धातुओं में एक विशेष चमक होती है। विशेष चमक के कारण इनका प्रयोग आप कहाँ करते हैं? सजावट में, ज्वेलरी में। फिर आयोडीन व ग्रेफाइट, अक्सर कंपटीशन की दुनिया में पूछा जाता है कि एक चमकदार तत्व, ठीक है, नाम दे देंगे आयोडीन या ग्रेफाइट, जो धातुओं की भांति चमकता है। ये है तो ऑप्शन में देंगे धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। ठीक है, तो खैर तो अकेला है तो मिश्र धातु होगा नहीं, तो ये अधातु है।
अब इसका दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी है विद्युत एवं ऊष्मीय सुचालकता, मतलब विद्युत और ऊष्मा का ये सुचालक भी होता है। ठीक है, चलिए भाई, सुचालकता किसकी सुचालकता? विद्युत और ऊष्मा की। इतना दिमाग में रखे रहिएगा, कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। विद्युत और ऊष्मा के सुचालक, सुचालक, सुंदर चालक। ठीक है, तो मैंने एक बड़ी बात बताई थी, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑल मेटल आर कंडक्टर्स, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों के उपस्थिति के कारण ही सभी धातुएं क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। तो एक लाइन यही लिखनी है, क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के होने के कारण सभी क्या धातुएं किसकी? विद्युत और किसकी भाई? ऊष्मा की क्या? सुचालक होती है। ठीक है, सभी विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। एक और बड़ी बात बताऊं, क्या क्या? चांदी जिसका Ag होता है और सोना, ये कंपटीशन की लाइन में लिख रहा हूं, सोना Au सर्वश्रेष्ठ सुचालक है, सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। एक और नोट में, जो तारे हैं, तारें अधिकांशतः कॉपर और Ag की बनती है। ठीक है, कॉपर और सिल्वर द्वारा बनाई जाती है। किसका? कॉपर और सिल्वर द्वारा बनाई जाती है। तो भाई डायरेक्ट बनाई जाती है, तो बनी मान लीजिए चांदी की और उसकी सिल्वर की, तो अब डायरेक्ट तो उसको छुएंगे नहीं, है ना? इसके ऊपर जो है लेप लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो दूसरी प्रॉपर्टी थी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। अधिकांश जो मुक्त, पहली चीज़ तो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक कैसे होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के होने के कारण सभी धातुएं क्या होती हैं? विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछा जाता है, पूछा किस में जाता है ये भी मैं आपको बता दूं, ये पूछा जाता है AgCu और Al में, AgCu Al। हाँ, एल्यूमिनियम के भी तार बनाए जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल दो ही तार का, मतलब उच्च क्वालिटी के जो तार होते हैं उनमें इसका उपयोग होता है। बाकी आप एल्यूमिनियम के भी जो भी हैं, तो अगर सुचालकता की बात करें या सर्वश्रेष्ठता की बात करें, तो ज़्यादा चालक जो है Ag होता है, फिर Cu, फिर Al, मतलब कह सकते हो कि हाईएस्ट क्वालिटी किसकी होती है? Ag की होती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपने ये पढ़ा भी होगा। इसके अलावा जैसे मान लीजिए ये कॉपर और सिल्वर के तार बनाए गए, तो इसके ऊपर PVC का लेप लगा दिया जाता है ताकि करंट ना मारे। चलिए, ये बात थी विद्युत और ऊष्मा के सुचालक की। तो इसकी दो महत्वपूर्ण हमने भौतिक गुण बताया और उसमें भी कुछ बातें बताई। तो कहीं ना कहीं मेरी जानकारी जहाँ तक रहेगी वहाँ तक हम आपको पहुँचाएंगे। वहाँ तक का मतलब आपको हर एक ऑप्शन, जो भी आपके दिमाग में प्रश्न बने कि ये कैसे होता है ना, तो रट्टाफिकेशन वाली कहानी नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की बारीकियों को देखिए, चैनल का सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये जो भी सिस्टम है वो करने के साथ साथ
इसमें ढूंढिए क्या मिला है, और मिला ज़रूर है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको हर जगह नहीं मिलेंगी। आपकी अपनी भाषा में है, सरल भाषा में है, और बोर्ड की हैसियत के साथ साथ कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं इसके अगली बात, आगे की बात के लिए। तब तक आप सभी इस वीडियो का फुल सपोर्ट करिए। हम एक नई ऊर्जा के साथ अगले वीडियो में आपको नई जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।